सदगुरु कहते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है क्योंकि दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज मर रही है। सो है गाइस, मेरा नाम है वीरेंद्र यादव। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं और ये बात है मानव और पर्यावरण के हित में है। सो इस बात को और इस चीज़ को आपको जानने की बहुत ही ज़रूरत है। सो गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे जो सदगुरु हैं वो कहते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है क्योंकि दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो मर रही है और वो है मिट्टी। तो बहुत लोग कहेंगे कि भाई क्या बकवास कर रहा है कि मिट्टी कैसे मर सकती है। तो ये नहीं पता है कि मतलब मिट्टी जिंदा होती है, तो फिलहाल वो गलत है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मिट्टी जिंदा होती है। तो आपको ये नहीं पता कि ये मैंने एक मुट्ठी जो मिट्टी लिया है गाइस, इसमें 8 to 10 बिलियन जीव रहते हैं जो कि जिंदा होते हैं। मैंने कि एक मुट्ठी में मैंने मिट्टी लिया और इतने मिट्टी में 8 से 10 बिलियन जो जीव रहते हैं वो जिंदा रहते हैं और इसी जीवन की वजह से हम गेहूँ, चावल इत्यादि और सब्जी को उगा पाते हैं गाइस। और अब यही जीवन धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहे हैं। रीज़न मैं बता देना चाहता हूँ कि पोल्यूशन जो होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है, केमिकल जो होता है, रीज़न एक नहीं गाइस, कई सारे रीज़न हैं जो कि मिट्टी को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। और मिट्टी जब ख़त्म होगी तो हमारा जीवन भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और दोस्तों, हम चाहकर भी मिट्टी को बना नहीं सकते क्योंकि मिट्टी का बनना ये नेचर का देन है, ये प्रकृति का देन है और मिट्टी खुद बनता है, इसे बनाया नहीं जा सकता। और थोड़ी सी मिट्टी, 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में कई साल लग जाते हैं और मिट्टी को थोड़ा सा ही मिट्टी बर्बाद करने में हमें 1 घंटे नहीं लगते। ज़रा सोच कर देखिए कि आप और हम जिस देश में रहते हैं वहाँ की मिट्टी धीरे धीरे कम उपजाऊ होती जा रही है गाइस, और जिससे फसल उगाना ये मुश्किल ही होता जा रहा है। और मिट्टी वो जगह है जहाँ पे सारे जीवों का उद्धार होता है और उन पनपते जीवों के कारण ही मिट्टी में सब कुछ पैदा होता है, हमें खाना मिलता है और जानवर जिंदा रह पाते हैं। और ये सब इसीलिए होता है क्योंकि मिट्टी अच्छी है, मिट्टी की क्वालिटी अच्छी है तो ही हम लोग जिंदा हैं और जानवर भी अच्छे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, यानी कि जब मिट्टी अच्छी नहीं रह जाएगी तो कई मायनों में हम इस दुनिया को बर्बाद कर देंगे। आज अगर देश में प्लास्टिक की थैलियाँ तैर रही हैं तो ये पर्यावरण का नहीं बल्कि ये नागरिक मुद्दा है। और अगर हमारी नदियाँ प्रदूषित हैं तो इसे ठीक किया जा सकता है। 1 या 2 साल में नदियों को साफ करने के लिए कई जगह पे प्लांट लगाए जाएं, कानून लागू किए जाएं तो ये नागरिक मुद्दा है। सो कानून लागू करके और जागरूकता के साथ इसे ठीक किया जा सकता है, पर असल मुद्दा मिट्टी है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि हमारी दुनिया की 1/3 मिट्टी की जो क्वालिटी है वो खराब हो चुकी है। आज जितनी भी खेती करने के लिए मिट्टी बची है वो 40 से 60 साल तक मौजूद रह पाएगी। वो इस मिट्टी का विनाश या अंत कह रहे हैं। जमीन को पेड़ों से ढकना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि पेड़ पौधे पर्यावरण की बहुत ही मदद करते हैं। और हमें ये भी जानना चाहिए कि मिट्टी बहुत ही ज़रूरी कार्बनिक सिंक है और मिट्टी धरती पर सबसे ज्यादा पानी सोखती मिट्टी ही है जो सारे जीवों का आधार है। No government is going to ignore it because in a democratic nation the only currency that flies is numbers. और गाइस, ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है कि पर्यावरण के मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाना बहुत ही जरूरी है और राजनीतिक दलों को अपने घोषणा पत्र में पर्यावरण के मुद्दों को बहुत ही महत्व देना होगा। हमें पर्यावरण के मुद्दों के लिए चिंता करने वाली सरकारें चुननी होंगी। ऐसा होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। आमतौर पर खेती करने वाली जो मिट्टी होती है उसमें कम से कम 3% जैविक सामग्री होनी चाहिए और आज भारत की 62% मिट्टी में 0.5% जैविक सामग्री बची हुई है। और इसी जैविक सामग्री के कम होने के कारण हमें सब्जियों में वो पहले वाला स्वाद नहीं मिल पाता है कि जो हमें 10 से 15 साल पहले जो सब्जियां रहती थी उसमें जो इतना अच्छा उसका स्वाद रहता था वो अब हमको नहीं मिल पा रहे। ये पूरी दुनिया में हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि मतलब ये सिर्फ इंडिया में हो रहा है, पूरे दुनिया में हो रहा है। तो इसी मिट्टी के विषय में और मिट्टी के बारे में सदगुरु जी ने बहुत ही अध्ययन किया। So I am 65 years of age and now I am riding 30,000 kilometers from London to Kaveri Basin. You know, 30,000 kilometers is not a joyride, but I am doing this because I want people to understand it's that urgent. वो मिट्टी का मुद्दा लेके सारे देश में प्रचार कर रहे हैं और वो बहुत ही बड़े लोगों से मिल रहे हैं। A crime
but if you sleep through your life, it will be a disaster. We want to make sure that disaster doesn't happen. If all of you are with us, I'm sure we can make this happen. Thank you. और बड़े से बड़े वैज्ञानिक, बड़े से बड़े बॉलीवुड के जो स्टार हैं उनसे मिल रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र की बहुत एजेंसी है जो कि सदगुरु जी का साथ दे रही है, और हम भी हैं जो कि सदगुरु जी का साथ दे रहे हैं। तो हम सभी को सदगुरु जी का साथ देना होगा और हमें अपनी मिट्टी को बचाना होगा। तो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।